जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। तो आज की इस क्लास में अपन करने वाले हैं 50 जीके क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो अभी आरपीएफ एसआई के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए 50 क्वेश्चन एक शिफ्ट के अपन इसी वीडियो में करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है या जिनका भी एग्ज़ाम आरआरबी टेक्नीशियन का या जनवरी या फरवरी में जिनका भी एग्ज़ाम है, कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जो एसएससी का आप एक पैटर्न हमेशा फॉलो रहता है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उनमें पीवाई की क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट करती है। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। और हो सके तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको आपको कॉपी में भी नोट कर लेना है, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से और इसी क्लास में याद हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं टोटल 50 क्वेश्चन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला आप सभी के लिए, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल आईटीसीएम का सफल उड़ान परीक्षण करके भारत ने किस वर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास में एक उपलब्धि हासिल की? तो 2024 में हासिल की है। तो 2024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना के तहत एक उप योजना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ओशियन मॉडलिंग एजेंडा, ये वाली योजना नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, ये भी इसकी योजना है। डी की बात है सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस, ये भी इसकी योजना है। और बात करें तो एटमोस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, ये भी इसकी एक उप योजना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख वंशावली घराना के प्रवर्तक के रूप में श्रेय दिया जाता है? तो उस्ताद अब्दुल करीम खान को दिया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस देश के खिलाड़ी ने अपना पुरुष एकल कांस्य पदक मैच हार गए हैं? तो कौन से खिलाड़ी, किस देश के खिलाड़ी हार गए हैं, किस देश के खिलाड़ी से हार गए हैं? तो मलेशिया से हार गए। मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो MWM येट्स थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और MSME की वृद्धि में क्या अनूठी भूमिका निभाता है? तो लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना, ये इसके वृद्धि में अनूठी भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? एम सोमनाथन को किया गया है, जो कौन है वर्तमान में जो इसरो के चेयरमैन है। तो ये पे आपको ध्यान रखना है, इसरो के अध्यक्ष वर्तमान है सोमनाथन, तो इनको किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शूल सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ज्यामिति से संबंधित है। ज्यामिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट और बारबाडोस सरकार ने 2023 में किस महीने में बारबाडोस में पहला ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम आयोजित किया है?
तो कब किया? मई में किया है, मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकार राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है? तो कौन सा प्राधिकारी करता है? राज्यसभा के सभापति करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 73 संबंधित है, तो अनुच्छेद 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के प्रावधान किसके अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1878 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी? तो किस वर्ष उठाई थी? 1939 में उठाई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिट के तहत न्यायालय निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामलों को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो ये किसके तहत देता है? उत्प्रेषण के तहत देता है, उत्प्रेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह विकासशील देशों के लोगों के कल्याण के लिए संकट पैदा करता है, ये वाला कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बात करें तो ए वाला कथन, ये उन्नत तकनीक समर्थित, ये बिल्कुल कथन सही दे रखा है। और इसकी बात करें तो यह विकासशील देशों के बड़े उद्योगों के लिए बेहतर भविष्य की संभावनाओं का वादा करता है, ये भी सही है। और डी दे रही, यह वैश्विक बाजारों तक व्यापक पहुंच प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो शहर वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी से संबंधित ही, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार? तो ये था विलियम एमर्सन था, विलियम एमर्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है? तो कौन सी प्लेट है? प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है, ये वाली मुख्य विशेषता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसल मौसम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जायद एक लघु ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है जिसमें सिंचित भूमि पर तरबूज, खीरे, सब्जियों और चारा फसलों की खेती की जाती है, ये वाला कथन बिल्कुल सही है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तकनीकी कर सुधार नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाता है? बिचौलियों का उन्मूलन, इसको नहीं माना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एंडरसन हसेलबेच समीकरण में pH बराबर pK है तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये डी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, HA बराबर A होगा इसमें, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के MD के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के MD के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सार्वजनिक प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो एलील का उपयोग किया जाता है, एलील इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जीवंत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से किस स्थान पर अर्धचालक इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड
के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। तो सांसद गुजरात ने दी है, सांसद गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देना बैंक का विलय किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय हुआ है? तो देना बैंक का किस बैंक में हुआ? तो पंजाब नेशनल बैंक, सॉरी गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है? तो भाग कौन सा संबंधित है? तो भाग यहाँ पे बात करें तो भाग 6 संबंधित है। भाग 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे और भी देख लें, भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार संबंधित है। भाग 4 की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और ये भाग 5 किससे संबंधित है? संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासक मुख्यतः किस धर्म संप्रदाय के महान संरक्षक थे? तो ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो कौन सा कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना, ये इसका मतलब कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीएंचमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? तो इसकी बात करें तो ये रॉबर्ट एंड लिन रोथ ने लिखी है। रॉबर्ट एंड लिन रोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर संतोष ट्रॉफी के लिए 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम दौर की मेजबानी करेगा? तो हैदराबाद करेगा। हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में एक प्रकाशीय तंतु से यूवी प्रकाश 45 डिग्री कोण पर गुजरती है और तंतु का अपवर्तनांक √2 है। अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मित्र ग्राम और बाल पंचायत के माध्यम से बाल सशक्तिकरण के लिए अभिनव दृष्टिकोण का श्रेय पाने वाले किस भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को 2021-23 के लिए सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? कैलाश सत्यार्थी को बनाया गया था। कैलाश सत्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? तो पृथ्वी का चुंबकत्व डायनेमो प्रभाव के कारण होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से रेलवे क्रॉसिंग हटाना, ये इसका उद्देश्य था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारे या मार्जिन पर स्थित जल रंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं? तो किससे करते हैं? बिंदु स्राव से करते हैं। बिंदु स्राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है? तो इनकी बात करें, राष्ट्रपति सरकार प्रणाली ये गलत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो बॉम्बे में की गई थी। बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को दिया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वकालिक न्यूनतम जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारतीय सरकार द्वारा डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन को रिक्तिस्थान में डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए ऐप्स, प्लग इन्स एंड ऑन्स आदि विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो किसके लिए किया गया था? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए लॉन्च किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना रिक्तिस्थान द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। तो कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी? तो कब की थी? तो इसकी बात करें तो भारतीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायचूर दोहाब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और रिक्तिस्थान के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं। तो कब किसके बीच होते रहे? बहमनी के बीच, विजयनगर बहमनी साम्राज्य के मध्य होते रहे। तो बहमनी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस है? तो कौन सी है? तो इनकी बात करें तो यह प्रति आय इकाई बचत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिस्थान ने महमूद गवाह को व्यापारियों के प्रमुख या मलिक उत्तर तुजर की उपाधि प्रदान की थी? तो किसने की थी? तो हुमायूं शाह ने की थी। हुमायूं शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 10 जनवरी 2023 को किस तट से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? ओडिशा से किया था। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है जबकि रात में यह 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह कथन के आधार पर थार रेगिस्तान में निम्नलिखित किस प्रकार का तापमान परिवर्तन देखा जाता है? कौन सा देखा जाता है? दिन और रात के बीच अत्यधिक परिवर्तन देखा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काट तथा दहन कृषि का कौन सा भाग भारत से संबंधित है? तो कौन सा भाग संबंधित है? तो ये संबंधित है कॉमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। 50 क्वेश्चनों का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा 50 क्वेश्चनों का तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।